विश्लेषणवाद है यानी सिगमंड फ्राइड का है मनोविश्लेषणवाद है। इसमें सबसे पहले है देखिए व्यक्तित्व के सिद्धांत। व्यक्तित्व के सिद्धांतों में मनोविश्लेषण सिद्धांत प्रतिपादक है सिगमंड फ्राइड हैं। मनोविश्लेषण सिद्धांत सिगमंड फ्राइड का है। इस सिद्धांत को क्लासिकी मनोविश्लेषण भी कहा जाता है। क्लासिकी मनोविश्लेषण भी कहा जाता है। इस सिद्धांत के तीन भाग हैं। व्यक्तित्व की संरचना, इसे आकारात्मक और गत्यात्मक मॉडल आते हैं संरचना में। आकारात्मक और गत्यात्मक मॉडल आते हैं इस संरचना में। व्यक्तित्व की गति की, इसमें मूल प्रवृत्ति, चिंता व अहम रक्षा युक्ति का उल्लेख है। व्यक्तित्व की गति की, इसमें मूल प्रवृत्ति, चिंता व अहम रक्षा युक्ति का उल्लेख किया है। व्यक्तित्व का मनोलैंगिक विकास 5 अवस्थाओं का उल्लेख है। व्यक्तित्व का मनोलैंगिक विकास से 5 अवस्थाओं का उल्लेख है। आकारात्मक मॉडल मनोगति की उपागम। आकारात्मक मॉडल मनोगति की उपागम। चेतन मन 1/10 भाग है। इसका संबंध वर्तमान था वास्तविकता से है। मतलब वर्तमान में प्रेजेंट टाइम में चेतन मन 1/10 भाग होता है। इसमें व्यक्तिगत नैतिक सामाजिक व सांस्कृतिक आदर्शों का भंडार होता है। चेतन मन में बर्फ में तैरते हुए टुकड़े के ऊपरी हिस्से से चेतन मन की तुलना की है कि जैसे पानी में बर्फ के टुकड़े को तैराते हैं तो जो ऊपरी हिस्सा नहीं डूबता है वो चेतन मन है। 1/10 भाग। तत्काल जानकारी बिना प्रयास किए स्मरण आ जाता है वह चेतन मन होता है। यह अर्ध चेतन व अचेतन पर प्रतिबंधक का कार्य करता है। ठीक है। अर्ध चेतन मन यानी अवचेतन, प्री कॉन्शियस, वे ना चेतन है व ना अचेतन का, ना चेतन का व ना अचेतन का। अर्ध चेतन मन होता है, अवचेतन बोलते हैं। जैसे ही किसी को कोई वस्तु देकर भूल जाना है, जैसे ही किसी को कोई वस्तु देकर क्या भूल जाना है, प्रयास करने पर यह जानकारी का आना है अर्ध चेतन मन में। अचेतन मन में 9/10 भाग है। सबसे व्यापक मन है अचेतन मन। दमित इच्छाओं का भंडार है अचेतन मन। सर्वाधिक प्रभावित करने वाला मन है अचेतन मन। स्वप्न अवस्था से इसका संबंध है, सम्मोहन होता है, गलती से निकले शब्द इत्यादि अचेतन मन में। दमित कामुक अनैतिक असामाजिक व घृणित इच्छाओं का स्थान है अचेतन मन में। गत्यात्मक होता है, यह छद्म रूप में होता है अचेतन मन। व्यक्ति के नियंत्रण से बाहर होता है अचेतन मन। निद्रा भ्रमण स्वपरचारिता समस्या का अचानक समाधान अचेतन मन में। एनेस्थेसिया चेतना विहीन होता है अचेतन मन में। ठीक है। फिर गत्यात्मक या संरचनात्मक मॉडल डायनेमिक। इसमें डॉक्टर जे के द्वितीय व मिस्टर हाइड का उदाहरण देकर समझाया गया है। इसमें डॉक्टर जे के द्वितीय व मिस्टर हाइड का उदाहरण देकर समझाया गया है। आईडी इदम उपान पशुत्व घोड़ा, मनुष्य के भीतर दैत्य होता है। इड यानी इदम, उपान, हनम पशुत्व घोड़ा, मनुष्य के भीतर दैत्य होता है, जन्म के साथ होता है। इड आनंद सिद्धांत से निर्धारित होता है। इड अचेतन मन का स्वामी है। इड इसका संबंध दमित इच्छाओं तथा सुखवादी इच्छाओं से होता है। इड यानी इदम उपानम पशुत्व घोड़ा, ये होता है। ये मतलब इड, ईगो, सुपर ईगो गत्यात्मक या संरचनात्मक मॉडल में आते हैं, डायनेमिक में। ठीक है। अचेतन मन का स्वामी इड होता है। इसका संबंध दमित इच्छाओं तथा सुखवादी इच्छाओं से है। यह सबसे पहले विकसित होता है जैसे खाओ पियो और मौज करो। मूल प्रवृत्ति का केंद्र है, नैतिकता से परे है, तर्कहीन, यौन प्रवृत्ति काम प्रवृत्ति से युक्त है, वास्तविकता से संबंध नहीं, पूर्णतः अचेतन असंगठित। फिर ईगो अहम मानत्व, मन का प्रशासक, घुड़सवार, मनुष्य के भीतर मनुष्य। ईगो यानी अहम मानत्व, मन का प्रशासक, घुड़सवार, मनुष्य के भीतर मनुष्य। ईगो हो गया।
1-2 वर्ष से इसे विकास प्रारंभ होता है ईगो में। वास्तविकता सिद्धांत से निर्धारित है। वास्तविकता सिद्धांत से निर्धारित है। यह चेतन, अर्ध चेतन व अचेतन तीनों स्तर पर निर्धारित है। यह चेतन, अर्ध चेतन व अचेतन तीनों स्तर पर निर्धारित है। यह चेतन मन का स्वामी है। इसका संबंध वर्तमान वास्तविकता तथा मानवता से है। यह चेतन मन का स्वामी है। इसका संबंध वर्तमान वास्तविकता तथा मानवता से है। न तो पूर्णतः सुखवादी व न ही आदर्शवादी तर्कपूर्ण होता है। न तो पूर्णतः सुखवादी व न ही आदर्शवादी तर्कपूर्ण होता है। व्यक्तित्व की कार्यपालक शाखा महत्व है। व्यक्तित्व की कार्यपालक शाखा महत्व है। मनोवैज्ञानिक वातावरण से उत्पन्न है। अभियोजन के रूप में कार्य। सपनों पर नियंत्रण है। सपनों पर नियंत्रण है। सभी महत्वपूर्ण निर्णय लेना है। सभी महत्वपूर्ण निर्णय लेना है। बुद्धि से कार्य करना था। सिपाही के रूप में कार्य करना है। अहम ईगो की भूमिका शरीर वर्धने तथा सुरक्षा की आवश्यकता की पूर्ति करना है। इदम के आवेगों को वास्तविकता के अनुरूप व्यक्त करना है। इदम तथा अधि अहम की विरोधी इच्छाओं में समन्वय उत्पन्न करना है। ठीक है, ईगो अहम की भूमिका है ये। फिर है बाधा के उपस्थित होने पर। बाधा के उपस्थित होने पर अपनी उपयुक्तता की रक्षा तथा चिंता से बचाव का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष से सुरक्षात्मक प्रयासों का प्रयोग करना है। जैसे अवदमने रिप्रेशन, प्रतिगमने रिग्रेशन, प्रतिकरणे रिएक्शन फॉर्मेशन, रूपांतरणे कन्वर्जेशन, आरोपणे प्रोजेक्शन, तादात्म्य आइडेंटिफिकेशन इत्यादि। सुपरीगो परम अहम, अंतरात्मा परम आदर्श। 3-4 वर्ष से विकास प्रारंभ होता है सुपरीगो में। आदर्शवादी सिद्धांत से नियंत्रित है। इसका संबंध देवत्व से है। देवत्व से संबंध है सुपरीगो में। ये चेतने, अर्ध चेतन व अचेतन तीनों ही होती है सुपरीगो। ये आदर्शों व नैतिक मूल्यों की बात करता है। इदम व अहम पर नियंत्रण नैतिक समीक्षक है। ये मत करो, वो मत करो, ये अवास्तविक होता है भी। सामाजिक वातावरण से उत्पन्न सहवर्ती इच्छाओं का प्रतीक है। जैसे प्रेम करना व प्रेम पाना। सुपरीगो अधि अहम के प्रमुख कार्य व भूमिका इदम के कामों के तथा आक्रामक आवेगों का अवरोध करना है। इदम को यथार्थ लक्ष्यों के स्थान पर नैतिक लक्ष्यों की प्राप्ति को ले जाना है। संपूर्णता की प्राप्ति हेतु प्रयास करना है। इदम के प्रबल होने पर व्यक्ति अनियंत्रित सुखवादी एवं स्वार्थी होगा। अधि अहम सुपरीगो के अधिक प्रबल होने पर व्यक्ति का व्यवहार भले बुरे के विचार से नियंत्रित होता है, न कि वास्तविकता द्वारा। इन दोनों पक्षों की अतिरंजना असामान्यता का कारण बनती है। अहम के प्रबल होने पर व्यक्ति की जैविक तथा नैतिक अभिव्यक्ति में समायोजन रहता है। सामान्य व्यक्तित्व घोतक है। व्यक्तित्व की गतिकी के विभिन्न भाग हैं। फ्रायड के अनुसार मूल प्रवृत्तियां। इरोस ये जीवन मूल प्रवृत्ति या रचनात्मक कार्यों से संबंध होता है। थेनाटोस मृत्यु मूल प्रवृत्ति या विध्वंसात्मक कार्यों से संबंध होता है। फ्रायड ने काम प्रवृत्ति को लिबिडो कहा है। ये जीवन मूल प्रवृत्ति में आती है। फ्रायड ने चिंता के 3 प्रकार बताए हैं। वास्तविक चिंता, स्नायु विकृत और नैतिक चिंता। वास्तविक चिंता, स्नायु विकृत और नैतिक चिंता। फिर वास्तविक चिंता। वास्तविक चिंता मतलब दुश्चिंता। वातावरण के बाह्य खतरों को देखकर जैसे तूफान, आग इत्यादि से उत्पन्न होती है वास्तविक चिंता। तंत्रिका तापी दुश्चिंता। इसमें व्यक्ति को इडुपा ऐसे खतरा उत्पन्न होता है तंत्रिका तापी दुश्चिंता में। नैतिक चिंता जब अहम ईगो को सुपर ईगो से दंडित करने का भय हो, नैतिक चिंता। अहम रक्षात्मक प्रक्रम, इसमें समायोजन स्थापित करने की रक्षात्मक युक्तियों का उल्लेख किया गया है अहम रक्षात्मक प्रक्रम में। फ्रायड का मनोलैंगिक विकास 5 अवस्थाएं। मुख्यावस्था 0 से 1 वर्ष ओरल स्टेज,
इसमें बालक का मुख प्रधान होता है काम क्रिया के लिए, जैसे मुख के माध्यम से काम क्रिया करना, अंगूठा चूसना, दांतों से काटना, मुखावस्था है। इसमें इसके कम होने पर मुख वृत्ति, निष्क्रिय व्यक्तित्व, इनमें आशावादिता, विश्वास था, दूसरों पर निर्भरता पाई जाती है था। अधिक होने पर अनुवृत्ति, आक्रामक व्यक्तित्व, इनमें अत्यधिक प्रभुत्व, शोषण पर पीड़न पाया जाता है। मुख वृत्ति चूषण 0 से 6 माह है, स्तनपान, अंगूठा चूसना, यह आत्म कामुकता की अवस्था होती है। मुखवर्ती चूषण 0 से 6 माह, स्तनपान, अंगूठा चूसना, यह आत्म कामुकता की अवस्था होती है। मुखवर्ती दंशवरान अवस्था 7 से 12 माह, दांतों से काटना। गुद्दावस्था 2 से 3 वर्ष, यानी कि इस अवस्था में बच्चा मलमूत्र संबंधी क्रियाओं में आनंद लेता है। इनके ज्यादा या कम होने पर बालक का व्यक्तित्व आक्रामक व धारणात्मक व्यक्तित्व बन जाता है। इस अवस्था में अंतर्द्वंद्व पाया जाता है। लिंग प्रधान अवस्था 3, 4 से 5 वर्ष तक फेलिक स्टेज बोले। ओडिपस मातृमनोग्रंथि लड़कों में पाई जाती है। ओडिपस माँ के प्रति प्रेम। इलेक्ट्रा ग्रंथि पितृ ग्रंथि है, लड़कियों में पाई जाती है, पिता के प्रति प्रेम। लिंग के प्रति ईर्ष्या का भाव लिंग प्रधान अवस्था में आता है, बदिया होने की चिंता। अव्यक्त अवस्था गुप्त अवस्था 6 से 12 वर्ष लेंटेंस स्टेज। इस अवस्था में बालक किसी भी प्रकार का काम व्यवहार नहीं करता है। इस अवस्था में सामाजिक कार्यों की ओर बालक केंद्रित हो जाता है, अव्यक्त अवस्था में। ठीक है। जननेंद्रिय अवस्था 13 वर्ष लगातार, जेनिटल स्टेज 13 वर्ष लगातार। विषम लैंगिक प्रेम, समलिंगी प्रेम, जननेंद्रिय अवस्था। मनोलैंगिक विकास की अवस्था आयु कामुकता का क्षेत्र। मुख अवस्था जन्म से 1 वर्ष तक कामुकता का क्षेत्र मुंह है। गुद्दावस्था द्वितीय वर्ष कामुकता का क्षेत्र गुद्दा है। लिंग प्रधान अवस्था 3 से 6 वर्ष तक जननेंद्रिय है। अव्यक्त अवस्था 6 वर्ष किशोरावस्था के प्रारंभ तक लैंगिक ऊर्जा का उदात्तीकरण है। जननेंद्रिय अवस्था किशोरावस्था से आगे विषम लिंगी कामुकता है। जननेंद्रिय अवस्था किशोरावस्था से आगे विषम लिंगी कामुकता है। सुप्रीगो अधि अहम का प्रमुख कार्य मूल प्रवृत्तियों की ओर संतुष्टि पर रोक लगानी है। आत्म प्रेम नार्सिज्म में फ्राइड के अनुसार स्वयं पर मोहित होना, काम इच्छा की पूर्ति, स्वयं के साथ प्रेम करके देखना मुख्य रूप से शेष अवस्था में होता है। नार्सिसस एक ग्रीक युवा जो पानी में अपनी परछाई का किसी अन्य की मानकर आसक्त हो जाता है। किशोरावस्था में यह आत्मकामिका कहलाती है, जिसमें लिंग अवयवों को छूकर आनंद की प्राप्ति करते हैं, नार्सिसस। दुर्वृत्ति फ्राइड ने बताया है कि चिंता के प्रति बचाव को प्रदर्शित करती है, जो आईडी के दमित आवेगों से उपजा है। इसमें हैंस के घोड़े के प्रति दुर्वृत्ति का उदाहरण दिया है। ठीक है। फ्राइड के सिद्धांत का महत्व है, बाल्यावस्था के अनुभवों को महत्व प्रदान करना है। अचेतन अभिप्रेरणा पर सर्वाधिक बल है। बाल निर्देशन मानसिक स्वास्थ्य, आत्म केंद्रित अवधारणाओं को प्रोत्साहित करना है। शिक्षा के उद्देश्य को विस्तृत करना है। संपूर्ण व्यक्तित्व पर बल है और मानव व्यवहार के निर्धारण मूल प्रवृत्तियों पर महत्व देना है। ठीक है।